वी आर बैक वंस अगेन विद अनदर एपिसोड। तो आगे आप ये क्लिप देखिए, फिर हम लोग लिस्टेड जो वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। No, now we can kick anybody's ass. After one class? I don't think so. What? You want to see me self-defend myself? Go over there and pretend you're a sexual predator. Go on, I dare you! Well, of course you could defend yourself from an attack you know is coming. That's not enough. Look, I studied karate for a long time. And there's a concept you should really be familiar with. It's what the Japanese call unagi. Isn't that a kind of sushi? No, it's a concept. Yeah, it is. It is. It's freshwater eel. All right, maybe it means that too. Oh, I would kill for a salmon skin roll right now. You know, fine, get attacked. I don't even care. Come on, Ross. We're sorry. Please tell us what it is. Unagi is a state of total awareness. Okay? Only by achieving true unagi can you be prepared for any danger that may befall you. You mean in case someone's trying to steal your bamboo sleeping mat or your kettle of fish? All I'm saying is, it's one thing being prepared for an attack against, like, each other. Whole nother story being prepared for an attack. I don't know, like, a surprise! All right, you knew that was coming, but that doesn't mean you have unagi. Ooh, you know what? If we made reservations, we could have unagi in about a half hour. You know what? Danger! Danger! What the hell was that? A lesson in the importance of unagi. You're a freak. Perhaps. Now, I'm curious, at what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass? All right, so we weren't prepared. I'm sorry I had to take such drastic measures to make my point, but look, I just want you guys to be safe. Oh. Danger! Unagi. Danger! Ah, salmon skin roll. तो हम लोग जो देख पा रहे हैं ये आपका जो लिस्ट हम लोग निकाले हैं यहाँ पे टोटल 5 शब्द हैं, वर्ड हैं। तो उसमें पहला जो वर्ड है वो है आपका किक एस। इसमें देखना आपने रिचुअल ने बोला हुआ है कि यू ट्राई मी आउट और समथिंग लाइक दैट, आई एम गोना किक योर एस। किक योर एस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, यूजुअली जो होता है मैं बता रहा हूँ। तो इसका लिटिल मीनिंग है कि किक मतलब हो गया लाथी मारना, ठीक है, और एस मतलब हो गया पिछवाड़ा। तो पिछवाड़ा पे लाथी हो गया, आपका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इस्तेमाल ये ऐसे होता है कि किसी को हरा देना। लाइक तो ब्राजील जर्मनी को हरा दिया, तो ब्राजील किक्ड जर्मनीज एस, ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, इंडिया किक्ड पाकिस्तान का एस। अब हराने को भी आप किक एस बोल सकते हो। जो लास्ट एपिसोड में हमने एक वर्ड मिला था, यहाँ पे मैं लिंक दे के रख रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है आपका, इसमें अगर आप देखें तो एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल किए थे, बैड एस, ठीक है। तो किक एस बैड एस कभी कभार एक टाइप का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये जैकेट पहन के कैसा लग रहा हूँ, तो कोई दोस्त मेरे को बोला यू आर लुकिंग बैड एस, ठीक है। वो ये भी बोल सकता है कि यू आर लुकिंग किक एस। तो ये इस्तेमाल भी होता है, एडजेक्टिव भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हो गया एक्चुअल मीनिंग। इसका इस्तेमाल करिए तो आपको इसको बेहतर समझ में आएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है प्रेडेटर। प्रेडेटर का 2 टाइप का मीनिंग हो सकता है, अगर आप एक्चुअल मीनिंग अगर आप ऑफिशियली अगर देखो तो प्रेडेटर इज लाइक कि जंगल में जो शेर है वो प्रेडेटर है, किसका, जो भी दूसरे एनिमल्स है उसका प्रेडेटर कहलाता है।
अगर आप दूसरे वे में देखें, अगर आप ह्यूमनली इसको यूज करना चाहे तो एनीबडी हु एक्सप्लॉइट्स इन द सेंस जो आपका यू कैन से खून चूस ले रहा हो नहीं तो जो आपका आप बोल सकते हो जो आपका गलत वे में यूज कर रहे हो, मतलब ही इज अ प्रेडेटर और शी इज अ प्रेडेटर, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इस वे में भी आप प्रेडेटर के हिसाब से यूज कर सकते हो उसको सिनोनिमिकली। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग फ्रेज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखना रेचल बोलती है आई डेयर या, तो एक्चुअली शी मेंट वाज आई डेयर यू को ये अमेरिकन्स कभी कभार शॉर्ट फॉर्म करके या कर देते हैं, ठीक है। तो आई डेयर यू कब बोलते हैं कि चलो मैं तो हिम्मत है तो करके दिखाओ, हम लोग बोलते नहीं है हिम्मत है तुम्हारा तो करके दिखाओ, तो एग्जैक्ट सेम आई डेयर यू शो मी, ऐसा कुछ आई डेयर यू कैन यू डू दिस। आई डेयर यू का मतलब मैं चैलेंज करता हूँ, कई बार हम लोग बोलते नहीं है दोस्तों में आपस में, मैं हिम्मत है तुम्हारा तो करके दिखाओ, तो आई डेयर यू का मतलब वही होता है हिम्मत है तुम्हारा। जैसे होता है ना हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, एग्जैक्टली तो उसमें जो डेयर होता है कि आई डेयर यू डू दिस, सो एग्जैक्टली वही वाला है, टू बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। एब्सोल्युटली। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक। फ्रीक मतलब पागल कर देना, यू आर फ्रीकिंग मी आउट, मतलब तुम मुझे पागल कर दे रहे हो। राइट। तो फ्रीक मतलब वेरी ऑब्वियस, तो मतलब जो पागल है उसी को यूजुअली फ्रीक बोलते हैं, लेकिन आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको बहुत सारे टीवी शोज में क्या होगा, फ्रीक मतलब स्टूपिड पर्सन को भी फ्रीक बोलते हैं लोग, जो वियर्ड है उसको भी फ्रीक बोलते हैं। तो जैसे आपको लगे आप वैसे उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट या लिटरल मीनिंग ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका हुआ इसका मतलब। तो जो फाइनल जो वर्ड है हम लोगों का, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोलते हैं रॉस की ड्रास्टिक मेजर। तो ड्रास्टिक का मतलब ज़्यादा लोगों को पता होगा, ड्रास्टिक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो ड्रास्टिक और मेजर मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ड्रास्टिक मेजर जो इस्तेमाल हुआ है ये लोगों को समझ ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। एक देखना, अगर आप एक कोई इंग्लिश मूवी देखते हो, वॉर का, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा था, एक सेंटेंस था कि डिफिकल्ट टाइम्स नीड्स डिफिकल्ट मेजर्स। यहाँ पे मेजर मतलब हुआ है कि व्यवस्था, ठीक है। तो अगर टाइम डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट व्यवस्था लेना होगा, तो ड्रास्टिक मेजर मतलब व्यवस्था लेना, ठीक है। तो मेजर मतलब कुछ मापना नहीं है इधर। तो अगर आप घर में जाके अगर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे कर सकते हो कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना होगा बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर, so this is a very drastic measure for me because I have to study probably 9 hours 10 hours, या बोल सकते हो। या फिर कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़रूरी अवस्था या व्यवस्था करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वी नीड टू टेक ए ड्रास्टिक मेजर टू सॉल्व दिस, टू मिटिगेट दिस, तो उसी को बोलते हैं ड्रास्टिक मेजर। मतलब हाँ सही है। वो जो मैं बोल रहा था व्यवस्था और एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी जो बोली ये एकदम सही है। तो वो एक्शन भी हो सकता है, वो बोल सकते हो कि आई हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज मैंने वो किया, इज बिकॉज, तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वर्ड हम लोगों से छूट गया तो कमेंट में बताइए, बिल्कुल उसका हम खुलासा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए अपडेटेड रहने के लिए, और शेयर कीजिए अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है आपके कॉन्टैक्ट्स में। या फिर आपको लगे कि आप कोई पर्टिकुलर सीरियल या फिर पर्टिकुलर सीरीज चाहते हो कि हम आपको एक्सप्लेन करें, हम सेम वे में आपको समझाएं, तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कमेंट्स में हमें क्या फीडबैक देते हो उस पर। थैंक यू सो मच।